किसी भी पाठ चैप्टर को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। पहले आप क्या करिए, क्लास में उसको पहले समझिए, ठीक है। पहले उसको समझना होता है, सुन सान के समझ लिए। समझने के बाद उसको जो है ना बुक रीडिंग करिए, ठीक है। जहाँ यहाँ तो मौका लगेगा नहीं, घर में जाके बुक रीडिंग करिएगा ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जो क्लास में नहीं समझाया गया, ठीक है। कुछ ऐसा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा छूट जाता है, कदरों महान टीचर के पास चलिए छूट ही जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ रह ही जाता है। अब हाँ, जो आदमी 50 साल 60 साल से पढ़ते आ रहा है तो उसको पूरा रटा जाता है, तो वो हो सकता है कि वो ना करे छोड़े, बट ऐसे हो ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब उसके बाद जब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है, समझ विकसित होगा। ये जब हो जाता है फिर आप क्वेश्चन बनाइए। ऐसे आप चाहें तो सीधा यहाँ के बाद यहाँ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ के बाद यहाँ आइएगा ना तो आपको वापस इस पे जाए पड़ेगा, यहाँ आके आपको वापस इस पे जाए पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये फिक्स है। क्योंकि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप पढ़ में नहीं किए क्लास में, फिर जाइए। अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पूरा बुक पढ़िएगा या खोजिएगा कहाँ, मेहनत उतने लगना है, परेशानी उतने होना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होगा, परेशानी होगा, इसलिए पैटर्न होता है पढ़ने का। पहले चैप्टर को समझ लीजिए क्लास में, समझने के बाद घर जाइए, आराम से चैप्टर को पढ़िए। उनमें कुछ डाउट्स होगा, समझ गए खुद से बढ़िया, नहीं समझे उसको क्लास में क्लियर करिए। डाउट क्लियर हो गया फिर क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को बनाइए, जब आप क्वेश्चन को ही बनाइएगा ना तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन बना लेते हैं, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसा 80% ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपसे खुद से सॉल्व हो गया, ठीक है, तब समझिए कि आप इस चैप्टर में को जो है अच्छे से पढ़े हैं, ये चैप्टर आपका अच्छा बन गया। फिर इस चैप्टर में आप समझिए कि बढ़िया समझ गए। फिर आप चैप्टर पढ़े लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फालतू है। या फिर हाँ, समझने को आप समझ गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा तो इंसान बता दीजिएगा, बट आप उस लेवल पे तैयार नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छा खासा ही निकाल पाए, ठीक है। नॉर्मली बोलने को आप समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन एग्जाम के पर्पज से नहीं हो पाता है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। पहले चैप्टर को समझिए, बुक को रीड करिए, ठीक है, करने की ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट मालूम चल जाए सारा बात। उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इतना कुछ कर दीजिएगा ना तो वो चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आप चाहते हैं आपके चैप्टर आपके दिमाग में चला गया, ठीक है, कौची बतिया रहे हैं, मार लगेगा ना, नोटंकी करते रहते हैं, बातचीत खाली करते रहना इधर उधर। जिसको दिक्कत है उसको और ध्यान देना चाहिए, तो वही और बात करने बिजी हो जाता है। यही बताया, उल्टा होता है। जो समझदार है वो अगर इग्नोर भी करेगा तो चलेगा, लेकिन वही ध्यान देके पढ़ेगा। और जो बैल है उसको और ध्यान देके पढ़ना चाहिए, वही बकलोलेशन करेगा, वही इधर उधर टाइम पास करेगा। जनरली ऐसा होता है 90% केसेस में। ठीक है, देखिए इतना करिएगा ना, इतना करने के बाद चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा चैप्टर पढ़िएगा ये दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर आपका जो है ना दिमाग में घुसा रहे तो इसके लिए काम करना होता है जिसका नाम है रिवीजन। हम ये ठीक लिखे थे, क्या करना होता है, रिवीजन, है ना। उसको करना होता है रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है, तभी वो चैप्टर आपके दिमाग में बना रहेगा। छोड़ दिए चैप्टर आपके दिमाग से निकल जाएगा बस। वो जब करे, वो सबका एबिलिटी अलग होता है। कोई इंसान 10 दिन तक याद रख सकता है तो उसको 10 दिन के बाद रिवीजन करने की जरूरत है। कोई 3 दिन में, सुनिए यार, कोई 2 दिन में भूल जाता है, 2 दिन में काम हो जाता है। वो महीना वैसे नहीं होता है, टाइम बढ़ता है। जब अभी जैसे जैसे कोई चीज़ इंसान का साइकिल चलता है, जब आप पहला बार पढ़िएगा ना तो उसको जल्दी निकलता है, तो उसको 2 दिन 3 दिन पे रिवाइज करना पड़ता है। 2 दिन पे या 3 दिन पे रिवाइज कर लीजिए, हफ्ते में रिवाइज करिए। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा फिर आप 1 महीना में रिवाइज कीजिएगा तो कुछ चलेगा, फिर आप हल्का फल्का नज़र भी देख लीजिएगा तो भी चलेगा, होगा। लेकिन वो साल भर ऐसा करता नहीं, क्योंकि कौन जीवन भर पढ़ता है, जीवन भर टीचरे पढ़ता है, वो डॉक्टर पढ़ता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत वकील वकील भी देखते रहता है। हाँ, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, बट वो पढ़ता है, मतलब कह सकते हैं वो नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करते रहता है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो आप लोग कौन सा बहुत बड़ा देखना है, आपको सिंपल सा बात समझना है, ठीक है। आप देखिए, समझिए पहले बात को, तो रिवीजन करते रहना होता है, ठीक है ना। अब रिवीजन में आप पूरा ग्रंथ लेके बैठिएगा, पूरा ग्रंथवा लेके बैठिएगा, बेइज्जती कर देंगे ना तो हंसी खत्म हो जाएगा फिर। बेइज्जती करने का लाइन दिमाग में आता है लेकिन फिर कुछ सोचते हैं, ये भी हंस रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना होता है। अब रिवीजन जब करिएगा तो रिवीजन अगर आप पूरा ग्रंथ लेके बैठिएगा ना तब बोर हो जाइएगा, ठीक है, बोरिंगनेस फील हो जाएगा। और जब बोर हो जाइएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। इंटरेस्टिंग के लिए ही इसको कहा गया शॉर्ट नोट्स,
ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका है, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन पाइएगा। और अगर ये हैबिट अभी से डेवलप कर लिए तो आप अपने जीवन में बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लीजिएगा। ठीक है। टॉप भी कर सकता है, टॉपर कोई अलग काम थोड़ी करता है, यही सब चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर को समझना होता है, फिर बुक को रीड करना होता है, फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब इतना कर लीजिएगा, जब आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब चैप्टर आपके दिमाग में है, छाप छुप के नहीं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो समझिए कि आपके पास वो चीज़ें हैं। अब वो आपके दिमाग में बना रहे, उसके लिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना होता है। तो इसके लिए है ना, इसके बाद आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, पूरे चैप्टर को एक पेज में फिट कर लीजिए किसी भी तरीके से। पूरा एक चैप्टर जो 10-15 पेज या 5-6 पेज का होता है, उसको एक पेज के अंदर में फिट करिए, शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें लिख करके। हाँ, और उसको रिवाइज कीजिए, इसी शॉर्ट नोट को रिवाइज करना, पूरा ग्रंथ लेकर नहीं बैठना है। मतलब समझिए ना कि आपके पूरे साल भर का स्टडी एक छोटा सा कॉपी में होना चाहिए। पूरा फिर जो आपका साइंस है पूरा का पूरा SST का देना कि जो 4 बुक है ना, वो चारों के चारों बुक आपका एक पतला सा कॉपी में होना चाहिए 30 रुपये का। ठीक है। तो उसको लेके बैठे कि एकदम 1 घंटे में, कम से कम 2 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर को पलट के रिवाइज कर लें। ठीक है। बताया समझ में? कोई दिक्कत? और वो CBSE बोर्ड से ना, तो उनको डायरी सब कॉपी तो उनको समझ में आएगा नहीं। उनको भाई डायरी समझना था। तो बहुत हंसने वाला बात बच जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग को जो है ना, इतिहास की बात करना है। किसका करना है जी? इतिहास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग को बताए थे कि हम लोग का जो पृथ्वी शुरू कैसे हुआ है। ठीक है। पूरा का पूरा समझिए कि एक डॉट से, जिसको एकल बिंदु कहा गया था, और वो एकल बिंदु से हमारा पृथ्वी किस प्रकार से निर्मित हुआ था, वहाँ तक बात किए थे। ठीक है। कि कैसे कैसे वो डॉट में एक बिग बैंग विस्फोट हुआ है ना, जिसको महाविस्फोट कहा गया है ना। वो महाविस्फोट हुआ तो फिर उसके अंतर्गत से फिर क्या हुआ, आद्य तारा वगैरह बना, गैसों का बादल जिसको निहारिका कहा गया, उसमें टक्कर हुआ, ऊष्मा पैदा हुआ, वो जलना स्टार्ट हो गया, उसमें ताप आया, तो उसको बता रहे हैं चचा, मार लेंगे एकदम गजब है। पहले सुना कीजिए। ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो अर्ली ह्यूमन से भी पहले की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सुनिए पहले, फिर आपको होगा। तो पहले समझना है, उसके बाद आप समझिएगा ना, तो आपके मन में एक को डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। और फिर भी रहे तो लास्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके सवाल में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही पूछे हैं, बस टाइमिंग गलत था आपका पूछने का। ठीक है। ये तो आगे तारा वारा बना था, फिर उसके बाद वो तारा बन गया था, चमकने लग गया था। ठीक है। प्रिमिटिव स्टार से वो क्या बन गया था, तारा बन गया था। और हम जो तारा हमारे पास है, उनका एक अलग नाम है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है, लेकिन वो क्योंकि हमारा अपना है तो हम लोग एक अलग सा नाम दे दिए हैं, सन रख दिए हैं, सूर्य रख दिए हैं। बाकी है तो सबका वो एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है। वो सूरज हमारे पास आ गया। अब जब सूरज था तो उसी सूरज से अब कैसे बना किसी को नहीं पता, बट उन्हीं सूरज में टूट फूट हुआ किसी तरीके से, कोई दूसरा स्टार आके टकराया, या फिर घूम घूम करके उसके शरीर से बाहर निकल गया, है ना। जैसे हमारी पानी को लेकर से घुमाएगा तो पानी बाहर छलकता है ना, तो वैसे ही घूमा होगा, घूम करके बाहर निकला। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी जिससे सूरज से ही क्या हुआ कि कुछ चीज़ें मैग्मा वगैरह टाइप का बाहर निकला, और बाहर निकल करके जो पत्थर टाइप जो चीज़ें हैं वो आसपास घूमना स्टार्ट हो गया। उन्हीं में से कुछ चीज़ें मेटेराइट्स बन गया, जो उल्का पिंड टाइप का चीज़ें हो गया, पत्थर बन गया, है ना। कुछ कौन, हाँ, आ सकता क्या, आता है, प्रतिदिन आता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते वो नष्ट हो जाता है। जो टूटता हुआ तारा जो देखने को मिलता है, हाँ, जो टूटा हुआ तारा दिखाई देता है कि भाई तारा आ रहा है टूटा हुआ, तो कोई तारा थोड़ी होता है, उल्का पिंड वगैरह ही तो होता है ना। वो आता है, आ करके जलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग को जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। मतलब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो वो जल उठता है घर्षण की वजह से, हवा वगैरह में घर्षण। जैसे कि आप एक छड़ी लेके ऐसे कीजिएगा तो सबसे आवाज़ आता है कि नहीं आता है? क्यों आया? क्योंकि वो छड़ी हवा में टकराया। ठीक है। तो वो जो पत्थर आ रहा है उल्का पिंड, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, लाखों की स्पीड से आता है। जब वो आता है ना, तो उसमें घर्षण होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वो जल उठता है, और जल उठता है तो हम लोग को जलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो जलते हुए आता है तो जल के टूटता है, खत्म होगा। जैसे मान लीजिए इस छड़ी को जला देंगे तो क्या इसी थोड़ी रहेगा, जल्दी पतला पतला होते होते पानी राख में बदल जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही पत्थर बड़ा रहता है, विशाल रहता है, लेकिन वो जल करके उसका साइज छोटा होता जाता है, और पृथ्वी पे आते आते वो इतनी वो बन जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा, या तो कभी इतना बड़ा रह जाएगा, लेकिन ऐसे ही करके वो नष्ट हो जाता है। वायुमंडल हम लोगों को उससे रक्षा करता है। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। अगर उल्का पिंड का साइज़ बहुत बड़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल उसको नहीं जला पाएगा, ठीक है, वो काफ़ी हद तक टक्कर मार सकता है, तो समस्या है। वैसा ही ना उल्का पिंड, तो ये कुछ चीज़ है, इससे ही बड़ा होता है उल्का पिंड होता है, एक शहर के बराबर उल्का पिंड होता है। ठीक है। उतनी छोटा सा कुछ सब का चीज़ होगा, ये पत्थर तो इसी हो जाएगा। हाँ, मतलब
निकला था बाहर मैग्मा वगैरह, तो क्या बन गया था, ग्रह नक्षत्र जो भी कहीं सब तारा वारा सब बन गया था। ठीक है, तो पृथ्वी बना था। तो आप समझ गए थे कि पृथ्वी का निर्माण हो गया था। तो पृथ्वी शुरुआत में तो एकदम पूरा का पूरा कैसा था, गर्म था, मैग्मा था, लावा का बना हुआ था। स्लोली स्लोली जब पृथ्वी से थोड़ा दूरी पे गया, पृथ्वी का पैटर्न जरा सा बताइए तो कौन बताएंगे, आप बताइए। हाँ आप बताइए, पृथ्वी के बाद कौन कौन सा, जो 8 ग्रह है हमारे पास, नहीं पृथ्वी नहीं, सूरज से बताइए। सन के बाद का जो ग्रहों का जो पैटर्न है, किसके बाद कौन कौन है, वो नाम बताइए। हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ पॉसिबल तो है, अभी 100% नहीं कहा गया है, लेकिन उसके अंतर्गत में जो है ना जो जंग जिसको कहते हैं आप लोग, जिंक सल्फेट टाइप का जो चीज़ होता है जिसको जंग लगा हुआ कहते हैं ना, जिस लोहा में जंग लगता है ना, तो उसका अवशेष वहाँ पे मिला है, क्योंकि वो रेड कलर का है, लाली पल्ला जो है। तो जंग जनरली तभी लगता है जब वहाँ पे पानी हो, जंग वही लगेगा जब वहाँ पे पानी हो। तो उस चीज़ से अनुमान लगाया गया है कि कभी ना कभी भविष्य में या मतलब पास्ट में इस मंगल ग्रह पे पानी रहा होगा, जिसके पानी रहने की वजह से यहाँ पे ये जंग लगा है, तभी ये वाला अवशेष नहीं मिल पाया है, जंग से मिला है। ठीक है, तो उस बेसिस पे सोचता है इंसान कि जब पानी यहाँ पे था, अगर पहले पानी था तो अभी भी पानी आ सकता है, और अगर पानी आया तो फिर धीरे धीरे लाइफ भी पॉसिबल हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ ही है? नहीं, साइज के हिसाब से ये है बृहस्पति। ठीक है, अब देखिए, हाँ आकार के हिसाब से, जो कितना बड़ा है, बड़ा के हिसाब से, वजन के हिसाब से है, जो है वजन के हिसाब, सबका अलग अलग है, वजन वाला याद नहीं फिलहाल। क्या चीज़? हाँ उसका वेट के हिसाब से गैसिया ग्रह 2 प्रकार का ना, बताए थे ना कि एक जो होता है ना चट्टानी वाला ग्रह, जो चट्टानों से बना हुआ है, कुछ ग्रह हैं जो गैसों से बना हुआ है। तो वरुण बृहस्पति के बाद जितना भी ग्रह है ना, वो सब गैस का बना हुआ है, उसमें बर्फ वगैरह भी है, बट वो गैसियस ग्रह है। मंगल के बाद जितना भी ग्रह है सब गैसियस ग्रह है। बृहस्पति के बाद जितना भी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों गैस वाला ग्रह है। सर कोई कहता है कि अभी और भी ऐसे प्लैनेट है जिसके बारे में भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा। बहुत सारे, अरबों करोड़, अनगिनत हैं। सर मिल्की वे गैलेक्सी भी है? हाँ वो हमारा ही गैलेक्सी, उसी गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं। तो उसके अलावा और भी गैलेक्सी? बहुत सारे गैलेक्सी हैं, करोड़ों गैलेक्सी हैं। आप लोग यूनिवर्स का कोई वीडियो नहीं देखे हैं, ब्रह्मांड का, धरती के बाहर का कुछ वीडियो वगैरह चलता रहता है तो नहीं देखे हैं? कोई बात नहीं, देखिएगा घर जाके। यहाँ से शुरू किए ताकि सारा चीज़ को लिंक करें, शुरुआत से स्टार्ट करें ना तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, लिंक बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को करना। तो ठीक है ना, तो पृथ्वी पहले क्या था, गर्म था, गर्म होने के बाद समय जब थोड़ा सा दूरी पे गया तो हल्का उसमें ठंडापन आने लगा, फिर शीतलता हो गया, बाहरी साइड क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद काला टाइप पत्थर बन गया था, जिसको आग्नेय चट्टान बोले थे। आग्नेय चट्टान कहीं से कुछ उल्का पिंगला कुछ टकरा वगैरह होगा, जिसमें क्या हो गया, इसमें पानी आ गया, पानी आया, इन्वायरमेंट, माहौल, वातावरण, पर्यावरण सब कुछ बन गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या लगा, इसमें काई लगा, पत्थर टूटा, मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, मिट्टी का निर्माण हुआ, क्या हो गया, जंगल बन गया मिट्टी बनने से, है ना। तो क्या हुआ कि पानी वानी लगा तो उससे काई वाई, पहले काई टाइप का, शैवाल टाइप का चीज़ बना था, पॉसिबल। फिर धीरे समझिए कि उस पर जीवन आ गया। ठीक है, इस पृथ्वी पे क्या आ गया, जीवन हो गया, जीवन प्रारंभ हो गया। अब जीवन प्रारंभ हो गया तो शुरुआती में जीव जंतु पहले आया था। ठीक है, जीव जंतु में क्या हो गया, अरे ठीक है लीजिए, हाँ लीजिए, गजब आदमी है एकदम। हाँ तो नकवा इधर है तो क्या दिक्कत है, जैसा टेढ़ा नल नहीं होता है। ठीक है, जीवन हो गया क्या, प्रारंभ। हम देखे थे कि गलती दिखा गया, लेकिन चलिए समझना नहीं। ठीक है, तो अब देखिए जीवन हो गया प्रारंभ, तो मतलब सभी एक जलीय जीव बना था। देखिए अब जलीय लिखा गया तो कहिए नौटंकी। हाँ जलीय जीव बना था, फिर शैवाल वगैरह जो कह दीजिए वो सब बना था। मतलब पहले ये बना, फिर जलीय जीव बनते चले गए, और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ से मिल करके नए चीज़ का बनना। जैसे कैसे एक कलर दूसरे कलर से मिला दीजिए तो एक अलग कलर बन जाता है, इसी को एक इवोल्यूशन टाइप समझ लीजिए। एक जीव दूसरे जीव से मिला, तीसरे जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही कर करके अलग अलग मिलता गया, कोई अंत है। कलर का अगर मान लीजिए आपको कलर का ही पूछे तो कोई कलर को कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरा का पूरा कलर बता दे, नहीं बता सकता है। क्या होते में, हाँ बिल्कुल हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास जो कलर का बात करेंगे, आप कभी जाइएगा पेंट वेंट खरीदने जाइएगा तो आपको किताब देगा इतनी, उस किताब में कलर होता है बहुत सारा, सब कलर का कोड होता है।
ठीक है, वो कलर को देखिए, जो आपको कलर चाहिए उसको मार्क कीजिएगा, वही कोड के हिसाब से वो कलर बनाएगा आपको कंप्यूटर वाला में, बना करके फिर आपको देगा। तो कलर का कितना कितना सारा कलर है। तो वैसे ही हमारे पास धरती में भी जो है ना, एक से अनेक होते होते कई प्रकार की प्रजातियाँ पैदा हो गया। ठीक है, आज लाखों तरह का प्रजाति हमारे धरती पर पाया जाता है। जल थल, जो जड़ उड़ने वाला हो, जो ज़मीन पर रेंगने वाला हो, चलने वाला हो, तैरने वाला हो, हर तरह का जीव को मिला करके लाखों की प्रजातियाँ हैं, है ना। हिंदू धर्म के शास्त्र के हिसाब से कितना कहा जाता है, 84 लाख, 84 लाख जीव है हमारे धरती पर, 84 लाख। सर और भी जीव ठीक है ना, 84 हिंदू धर्म, हाँ 80 लाख जो है ना हमारे पास हिंदू शास्त्र में कहा जाता है। लेकिन अभी जो रिसर्च हुआ, जो करंट रिसर्च हुआ है, इसमें इससे ज़्यादा है, इसकी संख्या इससे ज़्यादा माना गया है, क्योंकि इवोल्यूशन लगातार होता जा रहा है ना, लगातार हो रहा है, एक जीव से नए जीव तक, हाँ हो जाएगा, एक जीव से नए जीव का बनना लगातार होता चल जा रहा है। ठीक है, वो होता ही जा रहा है, इवोल्यूशन हमेशा होता जा रहा है ना। इंसानों का सोचिए ना, हम इंसान ही आज ऐसे हैं, क्या हम इंसान हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, इंसानों में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, हमारे कान गायब हो जाएंगे कुछ समय के बाद, हमारे पैरों का साइज़ खत्म हो जाएगा, हम लोग का हाइट कमना स्टार्ट होगा। देखते नहीं है, लड़की लोग का और हाइट कमते जा रहा है, पता नहीं क्या है, फौजी ढूंढना मुश्किल हो गया है मतलब है अच्छा खासा अभी, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है, हाइट बहुत तेज़ी से कम रहा है लोगों का। ठीक है, लोगों में बीमारियां ज्यादा फैल रही क्यों फैल रहा है? हैं। वातावरण की बात, वातावरण गंदा कौन कर रहा है? आदमी तो समझदार कौन बनेगा? समझदार कौन बनेगा? आदमी आप क्या हैं? आदमी तो बनिए, फिर काहे नाटक कर रहे हैं समस्या पता है, सॉल्यूशन भी पता है। सर एक आदमी की करने से थोड़ी ना पानी वाला बॉटल फेंकिए, तो पानी पीना है हमको, है ना, वो वाला फेंकिए। अरे गजब आदमी है भाई। बॉटल बोले तब पानी, बॉटल पानी में ना होता है। सर आप बोले पानी की तरह अरे लाइए पहले ना, हम पियेंगे तो क्या आप लोग ही पीजिएगा ना? तो एगो एगो जाइए कोई। सर जोड़ा भी सर हम्म, सर बॉटल कैसे लेके आएगा एक आदमी? हमको क्या पता, जाइए ना, जरूरत है सर दो को नहीं, एगो जाएंगे। सर बोटिंग वो लोग घूमने लगते हैं जाके, कुछ बोटिंग वोटिंग नहीं होगा, एगो व्यक्ति जाएंगे। हाँ, हमको पानी लाने जाना है। तो दोनों एक आदमी हो सकते हैं, काम कहाँ कर सकते हैं? सर एक बड़ा फीस जमा करने जाना है बस। मारेंगे ना, बैठी चुपचाप के, मारेंगे ना, बैठी चुपचाप, कोई के नहीं जाए देंगे अब। सर जमा दीजिए ना। जाइए दुइए हो जाइए, जल्दी आइए, लेकिन थोड़ा जल्दी आना है। देखिए ध्यान दीजिए, आप कुछ बोलिएगा मत, हटी छोड़ी साइड कीजिए। अब सुनिए ध्यान से। अब देखिए जीवन जो है ना कहीं बन, यहाँ पे क्या होता है ना, इसके बाद जीवन स्टार्ट हो जाता है। तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु, जानवर, इंसान, सब तरह का बनना स्टार्ट हो गया, और उसी प्रकार से फिर इंसान भी बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान बनने से पहले जो है ना, इंसान एक बंदर की तरह था। हम इंसान बंदर की तरह थे। आप लोग को इवोल्यूशन का एक फोटोग्राफ हिस्ट्री में दिखाया जाता होगा, जिसमें 6-7 गो आदमी चलता हुआ दिखाया जाता होगा। एगो आदमी ऐसे होगा, फिर एक आदमी हल्का खड़ा हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा, किसी का पूँछों निकलल होगा, ठीक है, सही पे बाल रहा होगा, फिर धीरे धीरे आदमी को स्ट्रेट बनता हुआ दिखाया गया होगा। मतलब फोटोग्राफ्स में ऐसे होगा, एक में ऐसे पहले होगा, फिर हल्का एक में उठाया होगा, फिर हल्का ऐसे उठाया होगा। कुछ ही बोले अभी, चुप रहने के लिए ना, हम पूछे कि आपके बुक में था कि नहीं था गजब है ना समझे? तो इस तरह से जो है ना फोटोग्राफ 6-7 को दिखाया गया होगा। तो वो फोटोग्राफ्स इवोल्यूशन को दिखाता है। पहले शुरुआत में जो है ना, जैसे एक बंदर को देखते हैं ना, बंदर जैसे बिल्कुल था ना, जैसे बंदर था ना वैसे ही हम इंसानों का जीवन था। हाथ पैर बिल्कुल बंदरे के जैसा था, हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाते थे हम लोग, कुछ उठाने वाला चीज़, मतलब अपने आप को टांग वांग लेते थे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाते थे। स्लोली इंसान जो है ना ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करता रहा। जैसे मान लीजिए इंसान को अगर शिकार करना है, तो शिकार करने के लिए वो देखा ना कि 4 पैर पे जो उछल उछल के चलते हैं, उससे अच्छा है कि 2 पैर पे भागा जाए। ठीक है, तो इंसानों को आइडिया लगा कि अगर हम अपने आप लोग को 2 पैर पे स्टेबल कर लें तो हम ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं। तो 2 पैर पे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, प्लस अगर खड़ा है तो चीज़ों को दूर तक देख सकता है। अब अगर मान लीजिए शिकार सामने से आ रहा है, तो हम बैठ के देखेगा तो दूर तक दिखाई देगा, खड़ा होकर देखेगा तो दूर तक दिखाई देता है ना, खड़ा होकर देखेगा दूर तक दिखाई देगा। प्लस इंसान कहीं जगह में भी छिप छाप के भी जा सकता है। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ है। 4 पैर से काम करना और 2 पैर से काम करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन्हीं ज़रूरत को देखते हुए इंसान अपने आप को इन्वॉल्व किया होगा
अब ये जो बातें बता रहे हैं इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये कैसे कैसे हुआ, ये सब एक अनुमान है, गेस है कि ऐसा ऐसा शायद कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो इंसान जो है अपने आप को धीरे धीरे क्या किया, इवॉल्व करता गया, और करते 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 इंसान का हाथ जो है पंजा एक समझिए पहले जुड़ा हुआ टाइप का था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा फैला, उंगलियां हुआ, ताकि इंसान चीज़ों को होल्ड करना स्टार्ट किया, उंगली के बेसिस पर धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट हुआ। फिर फल वगैरह खाने के लिए थोड़ा सा उसके शरीर पर से बाल वाल हटा, जब दौड़ना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, उसके शरीर पर से बाल हटना जो जहाँ पर बाल की जरूरत पड़ नहीं पड़ा वहाँ पर बाल हट गया। जैसे हम लोग का अक्सर क्या होता है कि इस जगह पे क्या कभी बाल उगता है, इधर बाल उग जाएगा, इधर बाल उग जाएगा, क्या यहाँ कभी बाल उगाल देखे हैं? क्योंकि यहाँ पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, लगातार घिसते रहता है, तो यहाँ पे जल्दी नहीं उगता है। बाकी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पे बाल हो जाता है। ठीक है, तो वो बाल होता है क्यों, मौसमों की वजह से, वो मौसम की वजह से आदमी को हीट थोड़ा सा बचाने के लिए, गर्मी वगैरह थोड़ा सा बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए। अगर बाल ना हो ना तो इंसान समझिए कि जल्दी उसको मौसम उसको जल्दी प्रभावित करेगा, उसको ठंडा जल्दी लग जाएगा, लू जल्दी लगेगा, गर्मी बहुत कस के लगेगा, है ना। कभी देखिए आप, धूप निकलता ही है आज के टाइम में, आप अपने हाथों को ऐसे बिना कपड़ा हटा के देखिए, लग के एक कपड़ा रख के देखिए, फ़र्क होता है ना दोनों में, महसूस भी किए होंगे। हाथ खुला रहता है, शरीर खुला रहता है तो शरीर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसकी वजह से जलता बहुत ज़्यादा है, जलन ज़्यादा महसूस होता है ना। कपड़ा रहेगा तो कपड़ा में प्रभाव पड़ रहा है, और कपड़ा पहले खुद को गर्म करेगा तब जाके अपना प्रभाव हम लोग को पे थोड़ा सा छोड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ होता है, ऐसा वाला चीज़ तो वही है। फिर आदमी लोग जो है अपना कपड़ा वगैरह पहनता है ऐसा रिफ्लेक्ट करने वाला। गर्मी दिन में देखिए लोग उजला कपड़ा पहनना पसंद करता है, सब पढ़े ना, साइंस में ये चीज़ पढ़ना है। उजला कपड़ा क्या करता है, हीट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देगा तब लाइट आया चल गया, तो क्या गर्म कर पाएगा शर्ट। उजला कपड़ा गर्मी में कम गर्म होता है, गर्म भी होगा बहुत, सभी बाकी कपड़ों के मुकाबले कम, और काला कपड़ा ज़्यादा गर्म होता है। बोलिए। प्राइमरी कलर्स जैसे रेड ब्लैक। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक ज़्यादा एब्जॉर्ब करते थे, गर्मी में ब्लैक को पहनने से अवॉइड करने को कहा जाता है, बट आदमी तो पहनेगा ही स्टाइल के चक्कर में, है ना जी। कोई बात नहीं, पहनने में कोई ऐसा समस्या नहीं है। कौन सा हम लोग 24 के 24 घंटा धूप में खड़ा है, थोड़ा देर के लिए सड़क पे निकलते हैं, बाकी तो छाँव में ही रहना है, तो क्या चलता है। पहले ये प्रॉब्लम ज़्यादा था, पहले लोगों को लंबा लंबा सफ़र करना पड़ता था गर्मी में, तो वो उस समय लोग वैसा कपड़ा पहनना नहीं पसंद करते थे, वो लोग को फिर सूती हल्का कपड़ा चाहिए होता था, उजला कलर का कपड़ा लोग पहनना पसंद करते थे। ठीक है, देखिएगा मैक्सिमम कुर्ता जो है वो उजले दिखाई देगा। बोलिए। सर आप ज़्यादातर आदमी तो घर में भी वाइट पेंट ही करते हाँ, तो वो वाइट मतलब कैजुअल कलर के लिए वो लोग अच्छा होता है। 2-3 चीज़ें होती है, ब्लैक जो वाइट कलर होता है ना, वो थोड़ा सा शांति का प्रतीक होता है, थोड़ा सा माइंड में पीसफुलनेस लाता है। दूसरी बात, उजला इसलिए भी पहना जाता है क्योंकि रात में होता है अंधेरा, आदमी जल्दी दिखाई दे जाएगा कहाँ पे खड़ा है कौन, उजला रात में जल्दी दिखता है, ये भी एक कारण होता है उसका। जैसे आज तो ना उसका कोई कारण रह नहीं गया, बट पहले टाइम में आज भी अंधेरा में उजला कपड़ा पहने हुए इंसान दिख जाएगा। कोई और कपड़ा काला पहने रहेगा, अब मान लीजिए हम ही काला हैं और काला कपड़ा पहन के अंधेरा में खड़ा हो जाएंगे, दिखेंगे कोई के? सर बस नहीं दिखेंगे। आँखों दिखेगा था ना जी, आँखों हम हल्का सा खोलेंगे इसे करके था, सर बस ये वाइट वाइट वाइट। और वैसे दिख गया ना तो और आदमी डर जाएगा। हाँ तो बेहोश ही हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन अगर हम वही वाइट कपड़ा पहन के खड़ा होंगे तो हमारा कपड़ा दिख जाएगा, लोग समझ जाएंगे यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो पहले इंसान अपने आप को फिर धीरे धीरे इवॉल्व किया, ज़रूरत के हिसाब से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, बॉडी में चेंजेस हुआ, उसका कंधा ऐसे से ऐसे हुआ। ठीक है, पहले ऐसे चल रहा था क्योंकि कंधा ऐसा झुका हुआ टाइप था, अंदर की तरफ था कंधा, फिर उसका बाहर की तरफ आया। ठीक है, सब हुआ, हाँ बाजुआ उसका मजबूत हुआ, क्योंकि धीरे धीरे इंसान का करता हुआ। महिलाओं भी अलग प्रकार का चेंजेस अपने हिसाब से आता रहा। ठीक है, बंदर बंदरिया जो रहा सब उसी में चेंज आते रहा, और ये होते होते समझिए कि इंसान एक मानव में बदल गया, एक मानव बन गया। ठीक है, मानव कब बना कहा गया, जब ये मानव बना, तो मानव बनने की बात समझिए। अब आपका भी पार्ट आएगा जो भगवान का बात है ना, वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इंसान एक तरीके से फिर इंसान मानव के रूप में बन जाता है। मानव मतलब किसको कह रहे हैं, मानव का कहने का मतलब हुआ ना कि अब इंसान समझिए कि हम लोगों के जैसा है, वो दोनों हाथ पे खड़ा है, बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, बुद्धि बस इतना विकसित हुआ कि कैसे किसी शिकार को पकड़ना है, इतना भर। क्योंकि उन लोगों का जीवन का उद्देश्य था सिर्फ खाना खाना, है ना। वो इंसान का उसका उद्देश्य था भी सिर्फ खाना, तो इसलिए उसको बुकों में खाना बदोश लिखा मिलेगा। ठीक है, खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश था। इसका मानव का जो पहला खोज था वो क्या था जी, आग। हाँ, पहला खोज आग था। ठीक है, आग। अभी भी पक्का आगे खोजा होगा कि नहीं खोजा होगा इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है, अनुमान है। क्योंकि आग है भाई, नॉर्मल सा चीज़ है, प्रकृति नेचुरल चीज़ें हैं। इंसान क्योंकि खाना बदोश था तो जंगल उंगल में आग लग गया होगा, जिसकी वजह से जानवरों ने पक गया होगा, एकदम सीज गया होगा। तो मान लीजिए मरल जानवर मिला होगा तो कहेगा अरे मरा हुआ जानवर, इसको खा के देखा होगा, टेस्टी लगा होगा, एक तो कचका से भी ज़्यादा टेस्टी है, तो उसको लगा कि भाई अच्छा ये आग है, इसको पका के खाएंगे तो टेस्टी टेस्टी बनेगा। फिर आदमी पका पका के एक्सपेरिमेंट किया होगा, धीरे धीरे पका पका के खाना शुरू कर दिया होगा। इस तरीके से वो आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आग का खोजने चल रहा था कि कने आग है, कने आग है, ऐसा थोड़ी। इस्तेमाल करना प्रारंभ किया तो कह दिया कि मानव के लिए पहले उपयोगी चीज़, उपयोग को खोज करिए, आग बन गया। ठीक है, पत्थर घिसवा रहे हैं क्या?
ऐसे करके नहीं, शुरुआत में लगाया नहीं होगा, कुछ हुआ होगा ऐसा ही घटना। मान लीजिए जंगल में स्वतः आग लग गया होगा गर्मी वगैरह में, या तो कभी पत्थर उत्थर से पटक रहा होगा, चिंगारी निकलता होगा रात में, तो लगता होगा कि क्या है, ऐसे करते करते कुछ हो तो ऐसा घटना हुआ होगा। अब क्या हुआ किसी को नहीं पता है, ठीक है। ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि जंगल में आग लगा हुआ ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि अभी भी जंगलों में आग लग जाता है खुद, अभी भी लग जाता है जंगलों में आग, अभी भी लग जाता है। तो मन में आता है कि कहीं उसमें भी जंगल में आग खुद लग गया होगा, ठीक है, तो कांड हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही करके हुआ। फिर धीरे धीरे समझिए कि इंसान खाना बदोश बना, काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इंसान समझिए कि अब समझदार हो रहा है, समझदारी आ रहा है। समझदारी कैसे आ रहा है? जंगल में मान लीजिए है कुछ पेड़ पौधे खा रहा है नोच नोच करके, तो कुछ जहरीले पौधे भी तो होते हैं, कुछ जहरीला पौधा खा गया, उसके बाद इंसान मर गया होगा। तो सोचा होगा अरे भाई 2 दिन से उठा काहे नहीं है ना, तो सोचा होगा कि अच्छा ये वाला खाया है तो इसको ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इंसान धीरे धीरे अपने आप को सोचा होगा अच्छा ये वाला नहीं खाना है, ये वाला खाओगे तो जीवन भर के लिए सुतिए जाओगे, देवा सड़ जाएगा, गल जाएगा। ऐसा धीरे धीरे इंसान को समझ में आया होगा। ऐसे करते 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 उसको औषधियों का ज्ञान हुआ होगा, अपने जंगल के आसपास के पौधों का ज्ञान हुआ होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है इवॉल्व किया, तो मतलब शिकार करने के लिए अलग अलग प्रकार का पत्थरों का इस्तेमाल किया। शुरू में वो लोग बड़े पत्थर का इस्तेमाल करता था, ठीक है। मान लीजिए 4-5 गो मिल करके जानवरों का झुंड कहीं पे है, क्या करता होगा, कहीं अगर मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, तो जानवरों को जो है यहाँ पे ढेर सारे जानवर यहाँ पे चढ़ने के लिए आबल है, तो यहाँ पे वो बड़ा सा पत्थर अटका करके रखता होगा। जैसे ही देखता होगा जानवर इसके पास आ गया, फट से पत्थर गिरा देता होगा, जाके चप जाता होगा। अब जो जानवर चपता होगा उसको निकाल के शिकार करता होगा बड़े पत्थरों का, या फिर चारों पट्टी से छिपल था होकर बैठा रहता होगा पत्थर लेकर के, चिपल होकर के, जैसे जानवर आया चारों पट्टी से कूद दिया मार पत्थर से। कुछ इस तरह का बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल लोग करता होगा, क्योंकि क्या करेगा उसमें, पत्थरों का इस्तेमाल करता होगा। फिर स्लोली जो है ना, इस सोचा ये लोग जो है लकड़ियों का हथियार बनाया, और लकड़ियों का हथियार बना करके जो है ना, लकड़ी का हथियार बना, इसको नुकीला करने के लिए यहाँ पे पत्थरों का कुछ, जो इसको ब्लेड टाइप कहते हैं ना, पत्थरों का कुछ चीज़ें लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, पत्थर का। फिर इसको तीर कमान, इसे फेंक करके मारना चला, फिर उसको तीर कमान बनाया। यही सब दिमाग लगा के कि कैसे जानवरों को मारना है। इस चक्कर में वो लोग तरह तरह का चीज़ों को खोजना स्टार्ट किया। हड्डियों का हथियार बनाया, लकड़ियों का, पत्थरों का, ठीक है। फिर कुछ धातु तांबा वगैरह जब खोज हुआ तो उस चीज़ का भी बनाया। तो ऐसे कर करके हथियार बना कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शिकार को मार सकते हैं। फिर ज़रूरत के हिसाब से समझिए कि फिर क्या हुआ था कि साइंटिफिक खोज में क्या किया था जी, पहला ही चीज़ें, मतलब इसको अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा सामान ढोने का जरूरत पड़ा हो, जैसे मान लीजिए पेड़ काट के लाना है उसको, या फिर बड़ा जानवर पकड़ के लाना है, तो लोग क्या खोजा होगा, है ना, पहिया का आविष्कार किया होगा। पहिया खोजा कि पहिया रहेगा ना तो वो गोल गोल घूमेगा, उसके ऊपर लाद देंगे और खींच करके ठेल ठाल के लेके चल जाएंगे, जो कचरा तो नहीं उठे चलता है, इससे कर करके वैसा टाइप सोचा होगा, तो वो बना होगा। तो ऐसे कर करके स्लोली जो है इंसानों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही कर करके इस चीज़ के बारे में भी बुक्स में बहुत सारी अभी कहानियाँ हैं। आपको याद है इतिहास को 3 भाग में बांटे थे, ऐतिहासिक, उसको भी जो ऐतिहासिक जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास, उसको भी 3 भाग में बांटा गया था, 4 भाग में। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, नव ऐतिहासिक नहीं बोले थे, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक जिसमें बहुत पुरान का बात हुआ था, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का बात किए थे, ठीक है ना, ये सब का बात किए थे। समझ में आया बात? तो खैर उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उतना डीप नहीं देखना है आप लोग को नॉर्मली, बट सब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें चल जाएंगे। अब देखिए स्लोली इंसान क्या हुआ कि अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। करते करते इन्हीं लोगों का कुछ वर्ग क्या हुआ कि लोग खेती करना भी स्टार्ट किया। पहले लोग सिर्फ खाना बदोश था, सिर्फ खाना बदोश मतलब समझिए कि खाना बदोश नहीं कहेंगे, सिर्फ हंटर गैदर जो कहते हैं, हंट करना मतलब मारना, और गैदर मतलब इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। कभी जंगल में गया तो कोई फल बहुत सारा तोड़ करके ले आया, जड़ उखाड़ करके ले आया, कोई तना अच्छा लग रहा है खाने, जैसे गन्ना उन्ना हो गया, जो भी खाने योग्य वस्तुएं थी उसको इकट्ठा करके घर लाता था और लंबे समय तक उसको खाने का प्रयास करता था। बट कोई भी चीज़ लंबा समय तक टिकता नहीं था, तो समय के साथ इसे अनाज का मालूम चला होगा, कहीं पे अनाज उसको लगा हुआ दिखा होगा, धीरे धीरे किस तरीके से जाना होगा कि अनाज को भी रखा जा सकता है। तो लोग जो है खेती करना स्टार्ट किया। जब खेती करना स्टार्ट किया तो खेती एक दिन का तो चीज़ होता नहीं है, इसको करने में कम से कम 4 से 5 महीना लगता है, 4-5 महीने का समय लग जाता है। अब 4-5 महीने समय लगेगा तो खेत अगर कहीं व्यक्ति किया है, कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए घर तो पहले बनाता नहीं था, अब इस खेत में खेती कर रहा है तो इस खेत का देखने भी तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपना घर भी एक छोटा सा बनाया, एक छोटा सा घर बनाया। अब एक छोटा सा घर बनाया तो यहाँ पे घर बनाया और इसके बगल में खेती चल रहा है, लेकिन रात में चोर चुहाड़ आकर के इसका अनाज को चोरी कर लेता था, जानवर आकर के कुछ कर देता था। तो इसके दिमाग के लिए देखा कि भाई वो कुत्ता बड़ा अच्छा जानवर है, काम कर देता है, तो कुत्ता को पालतू बनाया। तो कहा जाता है कि क्या पहला जानवर जिसको पालतू बनाया इंसान क्या था, कुत्ता को पालतू बनाया। तो कुत्ता क्या करता था, कोई जानवर आता भूखना स्टार्ट करता था, जिससे आदमी जागता था और फिर उसको बचाता था, अपनी खेत की रक्षा करता था। ऐसे कर करके फिर समझिए कि अब यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ से फिर लोग स्थायी निवास बनाना स्टार्ट किया, अस्थायी निवासी बना।
एक ही जगह पे लंबे समय तक। पहले क्या था, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता था, एक जंगल में गया, वहाँ का सारा खाना खत्म, फिर वहाँ से निकल के दूसरे जगह, वहाँ का सारा खाना खत्म, फिर तीसरे जगह, वहाँ का खाना खत्म, चौथे जगह, ऐसा करता था। फिर समय के साथ जब लोग खेती करना स्टार्ट किया तो एक अस्थायी जगह रहना स्टार्ट कर दिया, अस्थायी निवास की तरफ आ गया। और जब अस्थायी निवास में आ गया, तो अस्थायी निवास के साथ साथ देखा कि इसके साथ हम लोग क्यों ना पशुपालन भी करें, तो पशुपालन भी स्टार्ट किया। पशुपालन क्यों भाई, पशुपालन क्यों करना है, क्योंकि ये लोग को खेत वेत कोड़ने में समस्या हो रहा था। तो देखा कि भाई बैल का सहायता ले सकते हैं, कोड़ने में, सामान ढोने में लिया जा सकता है, तो बैलगाड़ी, बैल का इस्तेमाल किया गया। फिर गाय कोई का इस्तेमाल किया गया, है ना, गाय का बछड़ा वछड़ा दूध वूध निकालने, दूध देखा कि खाया पिया जा सकता है। कुछ दिमाग लगाया होगा कि भाई मान लीजिए गाय होगा, बच्चा पी रहा होगा, तो वो अपना हो जाके पीना स्टार्ट किया होगा कोई गाय आदमी वो शुरुआत ऐसी ना कुछ हुआ होगा, उसको कैसे पता कि इसमें ऐसे करेंगे तो निकलेगा, हो सकता है बछड़ा जैसे जाके खुद पीना स्टार्ट कर दिया होगा, तो थोड़ा टेस्टी लगा होगा, तो रोज़ पीता होगा, फिर उसको सीधा साधा होगा। सब गाय अलग अलग प्रकार का होता है ना। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब ना ये खेती इससे पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बात कर रहे हैं ना, इस समय तो डेवलप्ड सिटी था ना, ये एक शहर था जो बहुत ज़्यादा विकसित था। तो बताइए एक के बार विकसित शहर बस जाएगा? इससे पहले से हज़ारों साल पहले से खेती स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब खेती वगैरह स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे स्थान स्थायी निवास बन गया, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, है कि नहीं। तो अब जब मान लीजिए कि इंसान जो है क्या हो रहा है, इंसान अब इंसानों के साथ अकेले अगर रह रहा है, इंसान जो है जैसे मान लीजिए क्या काम कर रहा है, तो इंसान जो है कुछ इंसान कर रहा है खेती के वाला काम, कुछ इंसान पशुपालन में ही है, मतलब हंटर गैदर वाला ही काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग को तो रोज़ शिकार करने जाना पड़ता है, लेकिन ये लोग जो है ना साल में एक बार उगाता है, सालों भर खाता है, सालों भर के लिए अनाज अपने घर में रखता है। ठीक है, तो वो काम है। अब जो लोग आलसी टाइप लोग रहता होगा, तो इन्हीं में से कुछ लोग चोर चुहाड़ बन गया होगा, तो इसका आता होगा, डकैती करके लेके चल जाता होगा इसका अनाज, है कि नहीं। तो डकैती होता होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो जितना लोग खेती करता होगा, सब लोग एक मोहल्ले का निर्माण किया होगा कि हम लोग जो है ना एक कॉलोनी बसाते हैं और हम लोग इसी जगह में क्षेत्र में रहेंगे, इसी गांव में रहे होंगे, इसी गांव में रहेंगे। ठीक है, हम लोग एक झुंड में बना के रहेंगे। बट फिर भी अब जब लोग ज़्यादा मान लीजिए कि गाँव है 100 लोग रह रहा है, तो डाकू भी तो हो सकता है। तो डाकूगिरी मान लीजिए डाकू आ गया 200 की संख्या में, 200 डाकू इस पर हमला कर दिया, ऐसे पूरा गाँव में लूट के चल गया। ऐसा होता था, पूरा गाँव लूट के चला जाता था। अब इंसानों को लगा होगा कि नहीं, अब हम लोगों को भी जो है अपनी सेना टाइप वाला काम करना होगा, कुछ ऐसा अपने आप को तैयार करना होगा जिससे हमारे पास भी सेना वेना हो, कुछ ऐसा भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये लोग सोचा होगा ऐसा कि हम लोग भी अपने गाँव के कुछ लड़कों को तैयार करते हैं जो बलिष्ठ टाइप हो। ठीक है, तो जो अपने गाँव के कुछ चुनिंदा 10, 50, 100 लड़कों को चुना होगा और बोला होगा कि तुम लोग जो है ना, तुम लोग क्या करो, तुम लोग हमारी गाँव की रक्षा करो। 5-10 जो जगह गांव के हिसाब से 5 को 10 को जैसा भी रहा होगा, उन लोगों को लड़कों को बोला होगा कि तुम लोग को तुम्हारा काम बस इतना होगा, तुम लोग को कोई काम नहीं करने का जरूरत है, तुम्हारा खाना पीने का व्यवस्था हम पूरा गांव वाला मिलकर करेंगे, तुम्हारे खाने पीने रहने का व्यवस्था हम लोग पूरे गांव वाला मिलकर करेंगे, तुम्हारा काम होगा हमारे गाँव की रक्षा करना, जो बाहरी डकैत हमारे घर में प्रवेश करता है उन लोगों से हमें बचाना, तुम्हारा ये जिम्मेदारी होगा, और बदले में हम तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था हम कर देंगे। लोग ऐसा कहे होंगे, उनमें से कुछ लड़के तैयार हुए होंगे। अब सब के सब हीरो रहेगा तो काम तो होगा नहीं, तो समय के साथ यही लोग में कोई एक को मुखिया बनाया होगा कि भाई एक इंसान मुखिया रहेगा जिसका बात इसको सबको फॉलो करना है। तो इन्हीं में से कोई एक समझदार इंसान को बनाया गया होगा, जो बलवान होगा, जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, शक्तिशाली होगा, उसको वैसा बनाया होगा। ठीक है, अब उसके बाद सोचिए कुछ एक इंसान है, 100 घर का गाँव है, अब 100 घर का व्यक्ति है, हर घर वाला जो है ना 10 किलो अनाज उगा रहा है, तो एक व्यक्ति के पास 10 केजी अनाज है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब अगर 10 मिलकर 100 गांव का ये निर्णय लेता है कि हम अपने घर से 1 किलो अनाज देंगे इस व्यक्ति को जो हमारे गांव की रक्षा कर रहा है, तो 100 लोग मिल करके अगर 1-1 किलो भी देता है तो कितना पहुंचा उस लड़के के पास? 100 किलो अनाज। आदमी लोग को कितना उगा रहा है? 10 किलो, बच रहा है 9 ही किलो, उसमें भी उसको अपना घर खर्चा चलाना है। लेकिन जो आदमी सिर्फ रक्षा कर रहा है उसके पास बिना कुछ किए कितना पहुँच गया? एकदम इससे जितना उगा रहा है उससे 10 गुना, अभी पूरा का पूरा बचत के तौर पे, तो ऑटोमेटिक ये सबसे ज़्यादा पैसा वाला हो जाएगा। तो इसी को कहा गया राजा, ये राजा बन गया। ठीक है, ये राजा बन गया। स्लोली ये राजा जो है अपने आप को राजा दिखाने के लिए अपना कपड़ा चेंज किया होगा कि हम लोग का हमारा राजा है, तो भाई राजा को लुक अलग होना चाहिए, नहीं तो कोई ढकेल के भगा देगा। राजा मान लीजिए बीच में घुसा है, अजीब सा सहनसा करके घुसा, लेकिन सब ठेल ठाल के हटा दे, कहाँ घुसा ला रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई सभा आयोजन किया है, कुछ हो रहा है, वहाँ पर राजा जा रहा है नॉर्मल कपड़ा में, तो उसको नहीं भगा देगा कि कहाँ घुस रहा है, उसको साइड कर देगा। तो इसके लिए उसको राजा के लिए कपड़ा पहना जरूरी है, मतलब उसका ड्रेसिंग होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम पहले पंडित जी थे ना, तो धोती उतनी नहीं पहन के आते थे सुरसुर पूजा कराने के लिए, ऐसे ही चलाते थे, जीन्स पैंट शर्ट में ऐसे चलाया करते थे। तो आदमी नहीं पहचानता था, तो आदमी सब हम चल गए, अब किसी को पहचान ही नहीं रहा है, सब नॉर्मल समझ आए, कोई नॉर्मल आदमी होगा।
रिश्तेदार समझ लिया करता था। मान लीजिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं पूजा करा करके, अब आदमी कोई अजनबी टाइप आया जो अभी तुरंत घुस भी किया है, वो अनजान समझ लिया, आलतू फालतू बात कर रहा है, क्या खाना पीना की व्यवस्था होली कि ना होली, ऐसे पूछ रहा है हमसे दिक्कत है कि नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इंसान को फिर लगा, फिर हमको भी लगा कि ड्रेसिंग सेंस लाना जरूरी है, ड्रेस पहनना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही राजा लोग अपने कपड़ों में परिवर्तन लाया होगा, अपने कपड़ों में पहन लाया होगा, एकदम शाही चीज़ों को किया होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया होगा, राजाओं का कॉन्सेप्ट लागू हो गया होगा। धीरे धीरे जो है राजा है तो अपने आप को इसका काम है अपने आप को बलवान करना, तो ये बलवान तभी होगा। अब जैसे इसके पास 100 घर है, 100 घर का टैक्स इसके पास आ रहा है, अगर इसके पास 1000 घर का टैक्स आएगा तो 100 की जगह 1000 किलो अनाज जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 1000 कब जाएगा, जब इसके पास 1000 लोग आ जाए, तो 1000 के लिए क्या कर सकता है, अपने बगल वाला गांव को अपना कब्जा में कर ले। तो इस वजह से राजाओं में क्या हो गया होगा, युद्ध स्टार्ट हो गया होगा। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक राजा दूसरे राजा से लड़ना स्टार्ट किया होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाता चला गया होगा। और इस तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं होते होते डेवलप होते होते बड़े स्तर पे पहुंच गया होगा। फिर समझिए कि VIP हो गया होगा, ये अलग काम चलता गया। इसी समय में, इसी दौरान में कहीं कुछ व्यक्ति होगा जिसका फोकस मौज मस्ती पर नहीं या काम पर नहीं, कहाँ ध्यान होगा, उसका ध्यान होता होगा आध्यात्मिकता पर। उसको दिमाग चलता होगा इसलिए हम कौन हैं, क्यों खाना खा रहे हैं, मन में उसके प्रश्न चलता होगा कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्या ज़रूरत, हम जी काहे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग को बनाया कौन, ये कौन बनाया, ये क्या किया। उसके अंदर तरह तरह का प्रश्न उठता होगा, तो खोजता होगा, खोजते खोजते उसको भगवान का कॉन्सेप्ट मालूम चला होगा, भगवान का। ठीक है, कुछ धर्मात्मा टाइप कुछ अच्छे लोग बने होंगे, गुण भी तो होता है ना, अच्छे किस्म के लोग और बुरे किस्म के भी लोग पैदा लिए होंगे। यहीं पे कुछ अच्छे किस्म भी लोग होंगे, बुरे किस्म के भी लोग होंगे। तो अच्छे लोग, कुछ लोग साधु संत टाइप बन गया होगा और कुछ लोग आलतू फालतू बन गया होगा। तो जो साधु संत टाइप लोग बन गए वो समाज के हित चाहने वाले बन गए, ठीक है, समाज कल्याण करने वाले लोग बन गए। तो उन लोग के थ्रू जो है ना भगवान का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। ब्राह्मण वगैरह जो कहीं जो समझिए कि वो एक अलग रूप से अपने आप को विकसित करते हो गए, जिनका फोकस पैसा वैसा पे नहीं, फोकस रहा ज्ञान पर, नॉलेज पर। वो उनको जानना था कि हमारे आसपास का माहौल, वातावरण क्या है, कैसे है। राजा वगैरह ये लोग अपना लड़ाई वड़ाई पे काम कर रहा है, इसका फोकस इधर है। ऋषि मुनियों का फोकस किधर है, नॉलेज पे, ज्ञान पे, कि हमारे पास ये चीज़ें, हमारा आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है, एक इंसान इतनी को होता है इतना बड़ा कैसे हो जाता है, एक इंसान, हम लोग बिना नाक बंद किए सांस नहीं ले पाते हैं, वो बच्चा 9 महीना पेटवा के अंदर कैसे जिंदा रह जाता है। इस तरह का सोचने की सवाल नहीं है, सोचने का क्वेश्चन नहीं है। तो ये सब उसके मन में प्रश्न आया होगा, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो लोग ज्ञान की खोज करता होगा। करते 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 ऋषि मुनियों का विकास होता चला गया, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें बन गया होगा, ठीक है। फिर यहीं पे समझिए कि जब ज्ञान का विकसित हो गया होगा, धन दौलत पैसा वैसा का विकसित हो गया होगा, तो यहीं पे कुछ क्रूर व्यक्ति बने, राक्षस, जिसको राक्षस कहा गया, भूत पिशाच जो कह दीजिए, राक्षस वाक्षस बना होगा। तो ये सब कुछ काल चलता है, पीरियड्स चलता है। इसके बाद स्टार्ट होता है वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल स्टार्ट होता है जिसमें वेदों को लिखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म का जो है ना सबसे मूल ग्रंथ, हमारे सनातन धर्म जहाँ से निकल करके आया है वो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। 4 वेद है हमारे पास, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो इन चारों वेदों को लिखा गया इन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है। और जो कहा जाता है कि ये ऋषि मुनि लिखे तो हैं लेकिन ये भगवान के द्वारा ही डायरेक्ट लिखा गया है, भगवान का ही भाषा है इसमें। भगवान जो है ना, भगवान ही स्वयं इस चीज़ को वर्णन किया है। वेद जो है भगवान के थ्रू ही काम किया गया, ये लोग लिखने का बस काम किया है लेकिन भगवान के द्वारा ही काम किया गया है। इसमें आता है कि जो गणेश जी अपना दंतवा तोड़ के लिखे हुए थे, उसका एक अलग कहानी है, ठीक है। एक दंत कहा जाता है, गणेश जी अपना लिख रहे थे इस चीज़ को, लिखते लिखते उनको कहा कि कलम में कैसे स्याही खत्म हो गया था, क्योंकि जो ऋषि जो थे ना वो कह रहे उनका शर्त था ना, उनको जब लिखना था तो उनका शर्त ये था ना कि हम बोलते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, आपको लिखते रहना है। तो उनको एक ऐसा लिखने वाला व्यक्ति चाहिए था जो लिखते रहे हमेशा, जो बुद्धिमान हो व्यक्ति को, जिसका लिखने का रफ्तार बहुत ज़्यादा हो, शुद्ध लिख सके, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए था। उस समय भगवान में के वो थे, गणपति जी। तो गणपति जी के पास गाया गया कि भाई हमारी सहायता कीजिए। तो वो ऋषि जो है अपना बोलना स्टार्ट कर रहे थे, बोल रहे थे, गणेश जी वहाँ लिखते जा रहे गणेश जी का इंके खत्म हो गया, कहाँ से लाए, ठीक है, मतलब इंक नहीं खत्म हुआ था, सॉरी, वो टूट गया था, मोर पंख से लिखा करते थे, वही टूट गया, दूसरा मोर पंख इस्तेमाल किया, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा था, कई महीना लग गया था लिखने में, और लिखे जा रहे थे, पंख खत्म हो गया सारा था, भाई अब काची से लिखाया, दर्द तोड़ के लिखना स्टार्ट कर दिए। गणेश जी का अलग भी कहानी है, सब बड़ी भगवान का कहानी है, ठीक है। वेदों का रचना किया गया, फिर यही वेद धीरे धीरे करके विकसित होता गया। फिर अलग अलग प्रकार से भगवानों का अवतार हुआ। उन्हीं में से हम आप लोग को युग की बात की कि 4 युग होता है,
है ना। 4 युग में वो सतयुग का बात किया, तो सतयुग में समझिए कि यहीं से सतयुग, द्वापर, त्रेता, वेता सब स्टार्ट होता है, यहीं से समझिए कि स्टार्ट होता है। हालांकि जो वैदिक काल जो आता है ना, ये हमारे कुछ दिनों के पहले की बात बता, कुछ चंद हज़ार साल पहले का घटना बताया जाता है। राम ओम जी 5000 साल पहले की घटना बताता है, मतलब भगवद गीता कृष्ण भगवान का जो बात है 5000 पहले की बात बताया जाता है। लेकिन ऐसे काफ़ी समय पहले की कहानियाँ हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, बहुत समय, लाखों वर्षों साल पहले का बात है इस तरह की सारी चीज़। तो यहीं पे तरह तरह का जो इंसान पैदा होगा, ये सब जो कहानी आपको शॉर्टकट में बताया गया ना, ये बहुत लंबे समय की बात है, ये बहुत कुछ सालों में नहीं घटना घटित हुआ है, ये सारा का सारा चेंज लाखों वर्षों में आया है। इंसान कुछ नहीं से बहुत कुछ बना, ठीक है, और बनते बनते तरह तरह का शक्तियाँ अपने पास अर्जित किया, भिन्न भिन्न प्रकार का शक्ति उसके पास आया, दैत्य बने, क्योंकि शक्ति आता है खाली अच्छे नहीं आता है, अच्छा और बुरा दोनों शक्ति आता है, ठीक है। तो अच्छा शक्ति आता है, अच्छा काम करता है, बुरा शक्ति आता है, बुरा काम करता है, और अच्छाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुराई अगर आ जाएगा ना तो वो सबके लिए घातक होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 तरह का चीज़ होता है, अच्छा और बुरा, ठीक है। अच्छा और बुरा में फ़र्क क्या है, हमें अच्छे रास्ते पे क्यों चलना चाहिए और बुरे रास्ते पे क्यों नहीं चलना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये सब बातों को कॉन्सेप्ट क्यों आता है। अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो आप किसी को दुख नहीं दीजिएगा क्या किसी को नहीं दीजिएगा, लेकिन आप बुरा रास्ते पर चलिएगा ना तो बिना दुख दिए आप बुरा रास्ते पर चलिए नहीं सकते। आप किसी ना किसी को दुख दीजिएगा ही दीजिएगा, बिना दुख दिए आप किसी के बुरे रास्ते पे चल ही नहीं सकते हैं। आप बुरा काम क्या करिएगा, चोरी कीजिएगा, मान लेते हैं चोरी कीजिएगा, किसी का मेहनत से कमाया हुआ धन को चुराइएगा, अब उस बेचारे को तकलीफ होगा, मेहनत से धन कमाया है, चोरी कर लिए, डकैती कर लिए, किसी को बेवजह मार दिए, किसी को पिटाना किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसमें आप सब व्यक्तियों को क्या देते हैं, दुख देते हैं, उसको परेशानी होता है, ठीक है। और अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप दुख नहीं देते हैं, तो अच्छा काम ज़्यादा सही है ना, इसमें आप खुद भी ठीक ठाक से रह रहे हैं, समाज के लोग भी ठीक ठाक से रह रहे हैं। तो अच्छाई को हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं और बुराई को बुरा माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को दुख मिलता है, ठीक है। और दुख कोई नहीं चाहता है, कौन चाहेगा दुख भाई, कौन चाहेगा हमारा पैसा लुटवा लें, अपने आप को पिटा लें, हाथ पैर कटवा लें, कोई नहीं चाहेगा। तो दुख कोई चाहता है नहीं है, सुख सब कोई चाहता है, ठीक है। और इसी सुख को देने के लिए अच्छे कर्म बताए गए। अगर सोचिए ना, अगर सारे के सारे व्यक्ति अच्छे हो जाएँ तो फिर दुख होगा ही काहे लगी, दुख होगा ही नहीं। सारे अगर अच्छे हो जाएँ तो इंसान को दुख ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर दुख नहीं मिला, बुरा इंसान जीवन में ना हो, फिर वैसा जीवन भी कोई काम का नहीं है। आपके सामने अगर आप जीवन जी रहे हैं और आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो जीवन बेकार है, नहीं बेकार है। किसको दिखाइएगा आप, किसको जलाइएगा कुछ करके, दुश्मन को होना चाहिए कम से कम, जिसको जब जला सके, है ना। आपकी तरक्की देखिए, उसको मतलब समझिए कि बम फटे, एकदम जलन होना चाहिए अंदर से, एकदम लगना चाहिए, कुमलाना चाहिए, अरे कैसे ही कर लिया, होना चाहिए, तब ना जीवन का मजा है। अब मान लिया आप तरक्की के लिए जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जाए तो वो भी एक मज़ा नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके दुश्मनी के लिए चलना है, हो जाए तो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, और ना हो तो नहीं करना, कि ज़बरदस्ती दुश्मनी के लिए चलना है, नहीं, ठीक है। हर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वो हर व्यक्ति का कोई ना कोई हो ही जाता है। वो अपने आप जीवन में देखिएगा, जैसे आप तरक्की के रास्ते पर चलिएगा ना, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपसे ईर्ष्या करना स्टार्ट करेंगे, आपका तरक्की उनसे देखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे जलन का बात करेंगे, आपके बारे में अनाप शनाप बकेंगे, वह ऐसे हुआ वैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कोई लड़का का नौकरी लग जाएगा ना, हम लोग में अक्सर ऐसे करता है, हम लोग का दोस्त बात करता है, सुनना बताता है, कर भी करता है, क्योंकि जॉब लग गया ना तो कहेगा घूस दे के किया है, सीधा घूस दे के किया है, ऐसे करेगा तो उसको संतुष्टि मिलता है कि इसको कैसे हम नीचा दिखाएं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न कई सारे हैं, आप लोग भी एग्जाम्पल देखिएगा ऐसी चीज़ों का। तो ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, और इन्हीं में से जो है ना अच्छाई ज़्यादा होता है। तो अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं वेद पुराण ये सब चीज़ों का काम होता है। अच्छाई वगैरह को करने के लिए भगवान का कॉन्सेप्ट आता है, भगवान आते हैं, राक्षस को मारते हैं। कुछ सालों तक जो है ये इस तरह का काम चलता है कि भगवान आ रहे हैं खुद और काम कर रहे हैं। फिर उसका जब कलयुग का काम स्टार्ट होता है ना, कलयुग का मामला स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद जो आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो आता है, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, तुगलक वंश, तोमर वंश, ये सब का सब जो वंश आता है, मुगल शासक वाला जो मुगल वंश हो गया, ये सब लोग का जो आसपास हाल फिलहाल का ही वंश आता है, ठीक है। फिर इस तरह का कहानियाँ इतिहास में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इस वैदिक में काहे नाटक करें, हमको पता चल रहा है कुछ हो रहा है, ठीक है। ये सब वैदिक में ही थोड़ा सा नाटकबाजी जो भी अपने हिसाब से होता है। खैर, मोटा मोटी बात समझ में आया। इतिहास इसी प्रकार से बना होगा, ये एक अनुमान है, ठीक है। इतिहास ऐसे ही बना होगा, शुरुआत ऐसी हुआ होगा, ऐसे होते 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 आदमी अपना काम करता चला गया होगा, ठीक है। फिर शादी ब्याह भी कहीं हो सका, कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा। लोग मान लीजिए आदमी रहता होगा तो दिक्कत समझ ही रहे हैं, कांड तो हो ही जाता है। आदमी जो है, जैसे मान लीजिए अब खेती वाला काम करेगा, उस समय मजदूरी का तो कॉन्सेप्ट था नहीं,
अब कोई खेत है तो खेत में काम करने के लिए आदमी चाहिए। अब अकेले तो काम करेगा नहीं आदमी, अकेले तो काम करेगा नहीं। अब आदमी अकेले काम करेगा नहीं तो उसको आदमी चाहिए। आदमी कहाँ से लाएगा? जीवन जीता है तो उसमें भी आदमी आदमी को पसंद करता होगा, है ना। कोई पुरुष किसी महिला को पसंद कर लेता होगा, चलता होगा, माहौल बनता होगा। तो उसके बाद जो है ना वो लोग बच्चों का कॉन्सेप्ट लगाया होगा, सोचा होगा कि हम दोनों अब साथ में हमेशा रहेंगे और हमारे से जो संतान पैदा होगा वो हमारे लिए हमेशा रहेगा। तो लोग समझिए कि 10 गो 12 गो 15 गो जैसी ज़रूरत के हिसाब से पैदा करता होगा इंसान, बच्चों को पैदा करता होगा, जिसमें इच्छा रखता होगा कि बेटा आ जाए। बेटा आएगा तो खेत कोड़ेगा। ऐसे बेटियां भी कोड़ती थी उस समय, तो लड़का लड़की कुछ चलता ही था, लड़की लोग भी कम का चलाती है। आज भी पंजाब की साइड में एक लड़की लोग ऐसी है जो ट्रैक्टर आपको चलाते देखेंगे, कपड़ा उपड़ा कुदाल उदाल का नहीं करती है, ठीक है। पहाड़ी टाइप की जो लड़कियाँ होती है वो लोग बहुत काम करती है, उठा बोझा उझा ढोने वाला काम करना, बहुत तरह का काम करती है भाई लोग। पहाड़ी जो लड़की होती है, पहाड़ी साइड में रहती है, ठीक है। इधर के पटना उटना वाली सब में ठीक ठाक नहीं है सब, है ना। शहरिया में तो और नौटंकी है, बहुत ज़्यादा नखरे खाली रहता है और कुछ नहीं रहता है, नखरा खाली ज़्यादा रहेगा। और कोई काम नहीं आता है। मुझे खाना बनाना आता है, हाँ मैगी बना लेते हैं बस। और रोटी रोटी बना लेंगे लेकिन फूलता नहीं है, बेल देंगे लेकिन गोल नहीं बेलाएगा, यही सब नाटकबाजी रहेगा। खाली मैगी ठीक ठाक बना लेंगे बस। खाना में क्या पसंद है तो पिज़्ज़ा और क्या पसंद है, घूमना पसंद है। दिन भर अच्छा अच्छा खाली खाए, अच्छा अच्छा जगह खाली घूम। कहिए कि जिम जाने का मन करता है ना, एक्सरसाइज कौन करेगा। डांस करेंगे, डांस करे खूब मन करेगा। कहिए कराटा कर चला ना, कराटा काहे करेंगे। ऐसा होता है बहुत लोगों में। आप लोग समझदार हैं, है ना जी। बहुत ज़्यादा हो गया क्या? कौन सा क्वेश्चन? हाँ एनीबॉडी बताइए, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? क्या हुआ जी? यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? आप क्वेश्चन लिख रहे थे, पूरा जोश में कलम मांग लेते, छीन छान के लाओ कलम लिख करेंगे आज। क्या हुआ? क्वेश्चन काहे नहीं है? हम क्वेश्चन पूछे, हम पूछ रहे क्वेश्चन, आप बताइए। कल बंद ही कर देते हैं, क्या करना है? हाँ नहीं जी, CBSE बोर्ड लग रहा हो क्या पूछल जाएगा। आप बताइए, इंसान के पास कितने पैर होते हैं? यस बॉस, आई एम आस्किंग टू यू। इंसान के पास कितने पैर होते हैं? आपको कैसे पता? आप इंसान हैं, आप लड़का ना है जी? लड़का है कि लड़की है कि इंसान है? सर बताइए, खुला रहेगा बच्चे। वो आप लोग डिसाइड कीजिए क्या है। वो हम बताएंगे बाद में, अभी पहले हम पूछे ना, टीचर हम हैं। दोनों क्या है बताइए? इंसान है। आपके सर में कितने बाल हैं? अनगिनत क्या होता है? 6,26,000 हम कहाँ गिने? हम गिनेंगे, लाइए हम टाकला बाल पूरा कम मुड़ेंगे फिर हम गिनेंगे। लाइए, किनको गिनवाना है अपना बाल? आइए, किनको गिटा को गिनवाना है बाल? सारा बाल मुड़ेंगे। वो कुछ भी नहीं करेगा ऐसा सवाल हमसे। अब पूछे, अगर पूछ दिया तो उसको पहले बाल उगाएंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर घर लेके जाएंगे, फिर गिनेंगे। क्या नहीं होगा? नहीं होगा तो पूछ भी नहीं करेगा ना कि मेरे सर में कितना बाल है। छुट्टी आज नहीं होगा, आज जानते हैं ना कि आज छुट्टी नहीं हो सकता है। बताइए आपके पास कितना बाल है? खुला रहेगा बच्चे। हम क्या बोले? सर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बात है सर। है ना। बंधना है, ठीक है। चलो ये बुक